दादी की कहानी। गांव के छोटे से घर के आंगन में बूढ़ी दादी हमेशा अपने लकड़ी के झूले पर बैठी रहती थी। उनका नाम था सुभद्रा, लेकिन सब उन्हें प्यार से दादी कहते थे। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अनुभव की गहराई। उनकी गोद में हमेशा एक ऊन का गोला और हाथों में बुनाई की सुइयां रहती। दादी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। बच्चे, युवा और बूढ़े भी सब उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते। दादी की सबसे खास बात यह थी कि वे हर कहानी में जीवन का कोई न कोई संदेश छुपा देती थी। उनका सबसे प्यारा पोता था रोहन। रोहन शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टियों में वह हमेशा गांव आता था। इस बार भी वह अपनी गर्मी की छुट्टियों में गांव आया। दादी ने उसे देखा और खुश होकर कहा, रोहन, इस बार तेरे लिए एक खास कहानी है, लेकिन इसे सुनने से पहले तुझे मेरे साथ कुछ काम करना होगा। रोहन को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, दादी, कहानी सुनने के लिए काम क्यों? दादी मुस्कुराए और बोली, कहानी तभी समझ आएगी जब तू इस काम को करेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन दादी रोहन को खेतों में ले गईं। उन्होंने उसे बीज दिए और कहा, इन्हें अच्छे से बो देना, लेकिन ध्यान रखना, हर बीज को सही गहराई पर और सही दूरी पर लगाना। रोहन ने वैसा ही किया। उसने पूरा दिन मेहनत की और सारे बीज बो दिए। शाम को दादी ने कहा, अब हमें इंतजार करना होगा, लेकिन हर दिन आकर इन्हें पानी देना मत भूलना। कुछ हफ्तों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। दादी रोहन को लेकर खेत पर गई और पूछा, अब बता, तूने इन बीजों से क्या सीखा? रोहन ने सोचा और कहा, दादी, मैंने सीखा कि मेहनत और धैर्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने बीज लगाए, उन्हें समय पर पानी दिया और अब ये पौधे उगाए हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही मैं तुझे सिखाना चाहती थी। जीवन में भी सब्र और मेहनत से ही सफलता मिलती है। यही मेरी कहानी का संदेश था। रोहन ने दादी की सीख को जीवन भर याद रखा। जब वह बड़ा होकर एक सफल इंजीनियर बना, तब भी उसने दादी के खेत में बिताए उन दिनों को और उनकी दी हुई सीख को अपने दिल में बसाए रखा। सुभद्रा दादी की कहानियां और उनकी दी हुई सीखें पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा थी। उनकी कहानियों ने केवल बच्चों का मनोरंजन नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे बड़े सबक भी सिखाए। दादी की विरासत केवल उनकी कहानियों में नहीं, बल्कि उनके पोते और उन बच्चों के जीवन में भी थी, जिन्होंने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारा। इस तरह दादी का नाम सुभद्रा से बदलकर ज्ञान की गंगा पड़ गया। उनके आंगन का वह झूला और उनकी कहानियां आज भी गांव की हर गली में याद की जाती है।